हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 3 नवेम्बर 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन विषय रे आमे डिस्कसन करिबा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द मेडेन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडियन नेवी रिसेंटली मध्यरु केउं देश मानक सहित प्रथम त्रैपाक्षिक एक्सरसाइज रे पार्टिसिपेट करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी मोजाम्बिक एंड तांजानिया। सो इंडियन नेवी प्रथम थर पई आफ्रिकार दुईटी कंट्री मोजाम्बिक एवं तांजानिया सहित एक त्रैपाक्षिक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट करछंती। तो यही प्रथम इंडिया मोजाम्बिक तांजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज टी तांजानिया रो दार एस सलाम ठारे आरंभ होईछि। तो एथिरे इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करछंती आईएनएस तर्कस, इंडियन नावल शिप आईएनएस तर्कस, गोटे चेतक हेलिकॉप्टर एवं मार्कोस कमांडोज। तो ये दुईटी कंट्री कथा आसला तांको विषय भी टिके देखिदेबा। मोजाम्बिक यार कैपिटल होची मापुतो, यार करेन्सी होची मेटिकाल एवं यार प्रेसिडेंट होचंती फिलिपे न्यूसी। सेबडा तांजानिया रो कैपिटल होची डोडोमा, यार करेन्सी होची तांजानियन सिलिंग एवं यार प्रेसिडेंट होचंती सामिया सुलु हसन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट व्हिच प्लेस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रो प्रथम कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट को केउ स्थान रे उद्घाटन करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन डी हनले। सो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख रो हनले ठारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रो प्रथम कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट को उद्घाटन करछंती। तो कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट काहाकू कहा जाए ता विषय टिके देखिदबा। तो एहा जो रिसेंटली उद्घाटन करा जायछि एही कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट टी एहा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 19,000 फुट उच्चतारे एहारो पर्सनल यार एम्प्लॉइज मानक पई तैयारी करा जायछि। तो कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट होछि गोटे एभली कॉम्प्लेक्स एभली माने रहिबा स्थान विभिन्न कार्य करिवार कॉम्प्लेक्स जो स्थान रे एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम रही थाए, बहुत कम कर दिया जाय थाए एवं एथरे लो कार्बन एनर्जी सोर्स को व्यवहार करा जाय थाए। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो भली प्रोड्यूस अधिक न हुए से भली जो रहिबा बासोपयोगी जो स्थानटा जोटा कराई थाए ताकू कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट बोली कहा जाय थाए। तो एबे जो लद्दाख रो हनले ठारे जो कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट को निर्माण करा जायछि याकू करचंती बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विषय टिके देखिदबा। यार फाउंडेशन हेतला 1960 मे 7 रे। यार हेडक्वार्टर होछि न्यू दिल्ली ठारे एवं यार डायरेक्टर जनरल होचंती राजीव चौधरी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली जो लद्दाख गस्त रे जाइथिले सेठरे से विभिन्न जिनसर उद्घाटन करछंती। तो तांको विषय आउ टिके डिटेल्स रे देखिदबा। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तांकर लद्दाख विजिट समय रे 75टी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रो 75टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश प्रति समर्पण करछंती। तो यही 75टी प्रोजेक्ट 6टी स्टेट एवं 2टी यूनियन टेरिटरी रे रहिछि। तो यही 75टी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रो यही 75टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मध्यरु 45टी रहिछि ब्रिज, 27टी रहिछि रोड, 2टी हेलीपैड एवं गोटिए कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट। एहा सहित यही जो 75टी प्रोजेक्ट रहिछि तांको भितरु 20टी रहिछि जम्मू एंड कश्मीर रे, लद्दाख एवं अरुणाचल उभय रे रहिछि 18टी, उत्तराखंड रे रहिछि 5टी तथा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान रे मोट रहिछि 14टी। तो एही बड़ी 75टी प्रोजेक्ट को राजनाथ सिंह देश प्रति उत्सर्गीकृत करछंती। तो यही जो प्रोजेक्ट भितर रही 2टी हेलीपैड को मध्य राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उद्घाटन करछंती। तो से 2टी हेलीपैड रही हानले एवं थाकुंग ठारे, ईस्टर्न लद्दाख रो हानले एवं थाकुंग ठारे यही 2टी हेलीपैड रो से उद्घाटन करछंती। एहा सहित राजनाथ सिंह हिमांक एयर डिस्पैच कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ ठारे निर्माण करा जाउथिबा हिमांक एयर डिस्पैच कॉम्प्लेक्स रो भित्तिप्रस्तर स्थापन करिया सहित
लेहरे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन म्यूजियम रो मध्य भित्ति प्रस्तर वर्चुअल माध्यम रे स्थापन करछंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ज्वेलर इन इंडिया टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एमानक मध्यरु केउंटी इंडिया रो प्रथम ज्वेलर भाबरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रु कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अंडर रे सुना आमदानी करछंती, गोल्ड इंपोर्ट करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी मालाबार। सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड इंडिया रो प्रथम ज्वेलर भाबरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रु इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मध्य हेथिबा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अंडर रे 25 केजी गोल्ड को प्रथम थर पाई आमदानी करछंती, इंपोर्ट करछंती। तो एठी गोटे बोनस इनफॉरमेशन जे एही वर्ष 2022 फेब्रुआरी 18 रे इंडिया एवं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एही सेपा बा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्वाक्षर करथिले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो क्राउन प्रिंस आबुधाबी रो क्राउन प्रिंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो आबुधाबी रो क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को रो एक वर्चुअल सम्मेलन रे एही सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्वाक्षर हेतिला। तो एही जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अंडर रे प्रथम थर पई गोल्ड इंपोर्ट करा जायछि। तो यह करछंती मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड रो फाउंडेशन हेतिला 1993 रे। यार हेडक्वार्टर अछि केरल रो कोझिकोड ठरे। यार फाउंडर एवं ओनर होचंती एमपी अहमद। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, लुई इनासियो लुला द सिल्वा हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ व्हिच कंट्री। लुई इनासियो लुला द सिल्वा केउं देशर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिछंती। यार आंसर होची ऑप्शन डी ब्राजील। सो ब्राजील रे रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन राष्ट्रपति पाई निर्वाचन हेछि, जो थरे विजय हेछंती लुई इनासियो लुला द सिल्वा। तो लुला द सिल्वा ब्राजील रो वर्तमान रो जे प्रेसिडेंट अछंती जेर बोल्सोनारो तांकू परास्त करी एही इलेक्शन रे जीतिछंती। तो लुला द सिल्वा एहा पूर्वरु 2003 रु 2010 पर्यंत ब्राजील रो 35तम प्रेसिडेंट थिले, 35तम राष्ट्रपति थिले। तो वर्तमान से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीति जाइछंती। से 2023 जनवरी 1 रु आसंता वर्ष ठारू 2023 जनवरी 1 रु ब्राजील रो 39तम 39तम प्रेसिडेंट आकार से शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये ब्राजील कथा आसला ता विषय टिके देखिदबा। तो ब्राजील रो कैपिटल होची ब्राजिलिया, यार करेंसी होची रियाल एवं वर्तमान प्रेसिडेंट अछंती जेर बोल्सोनारो। तो 2022 डिसेंबर 31 पर्यंत अछंती जेर बोल्सोनारो एवं तांको परे एबे नवनिर्वाचित होइछंती लुई इनासियो लुला दा सिल्वा। से 2023 जनवरी 1 रु ब्राजील रो प्रेसिडेंट हेबे। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, Which team won the 2022 सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट। एमानक मध्यरु केउं देशर टीम 2022 रो सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट को जीतिछंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए इंडिया। सो इंडियन टीम 2022 रो सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट को जीति जाइछंती। तो इंडिया फाइनल्स रे ऑस्ट्रेलिया को परास्त करिकी 2022 रो सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट को जीति जाइछंती। तो यार फाइनल्स टी मलेशिया रो जोहर बाहरु ठारे थिबा तमान दया हॉकी स्टेडियम ठारे खेला जाइथिला। तो एहा सहित इंडिया एही सुल्तान ऑफ जोहर कप को तृतीय थर पाई जीति जाइछि। तो एहा पूर्वरु इंडिया 2013 एवं 2014 रे जीतिथिला। तो वर्तमान 2022 रे पुनर्बार जीति जाइछि। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट एहा प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह गोटे इंटरनेशनल अंडर 21 मेन्स फील्ड हॉकी टूर्नामेंट एवं यह मलेशिया रे आयोजित होता है। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एमानक मध्यरु केउटी को लॉन्च करछंती जहा को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मध्य कुहा जाउछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी डिजिटल रुपी।
सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली पायलट बेसिस रे परीक्षण मूलक भाव में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करछंती। एहाको डिजिटल रूपी मध्य कुहा जाउछि। तो डिजिटल रूपी गोटे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी हेबो। तो टंकार एहा गोटे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हेबो। तो एहाको कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पई व्यवहार करा जिवो। तो वर्तमान मध्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होउछि। तो डिजिटल रूपी बा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी एवं क्रिप्टो करेंसी एवं वर्तमान रो करेंसी जो रूपी रही ता भितर कौन डिफरेन्स होची देखिबा। तो आमे जानिछु एबे रिसेंटली न्यूज रे सब रहउछि जे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी गोटे डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट अर्थात यहाँ को कौन सी सेंट्रलाइज्ड वे नहीं अर्थात यह कौन सी बैंक माध्यम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन माध्यम यार कार्य हो न थाए। तो यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी माध्यम यह कार्य करा जाय थाए एवं यह जेहेतु डिसेंट्रलाइज अटे कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रो थ्रू रे यार ऑपरेशन हो न थाए तेणु क्रिप्टो करेंसीटा रोची कंट्रोवर्शियल रोची। बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जोटा इश्यू करा जाउची डिजिटल रूपी जोटा कहा जाउची यह जेहेतु गोटे बैंक द्वारा इश्यू करा जाउची यह लीगल टेंडर हेबो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म रे डिजिटल रूपी को व्यवहार करबा लीगल हेबो। तो डिजिटल रूपी एवं वर्तमान रो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भितर डिफरेंस होउची जे वर्तमान रो जो टंकार आमे ऑनलाइन बैलेंस बोली कहूँ तो तार गोटे फिजिकल रूप रोची अर्थात जदि बैंक रे बैलेंस डिजिटल बैलेंस जदि 1000 अच्छी तो बैंक रे कैश फिजिकल फॉर्म रे 1000 रुपीज मध्य रहिथिबा दरकार। बट आगो को जो डिजिटल रूपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो डिजिटल रूपीटी को इश्यू करा जिवो एहार कोनोसी फिजिकल फॉर्म रहिबो नाही। तो यह केवल डिजिटली गोटे रहिबो जे यह गोटे रूपी रो आकारे रिप्रेजेंट हैला बट एहार कोनोसी फिजिकल फॉर्म आकारे प्रिंट करा जिवो नाही। बैंक पाखरे यह कौन सी फिजिकल फॉर्म नोट बा कॉइन रहिबो नाही यह केवल डिजिटल माध्यम रे रहिबो। तो यह हेउची डिजिटल रूपी। तो यह को वर्तमान पायलट बेसिस रे परीक्षण मूलक भाव में आरंभ करचंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विषय टिके देखिदबा यार फाउंडेशन हेतला 1935 एप्रिल 1 रे यार हेडक्वार्टर अछि महाराष्ट्र रो मुंबई ठरे एवं यार गवर्नर होचंती शक्तिकांत दास। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ UNHCR हाउ मेनी पीपल हैव बीन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रो रिसेंट रिपोर्ट अनुसार विश्व रे केते लोक बाध्यतामूलक भाव में अन्यत्र स्थान को विस्थापित होइछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी 103 मिलियन। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR एक रिपोर्ट प्रकाश करछंती। एही रिपोर्ट अनुसार वर्ल्ड रे 103 मिलियन लोक बड़पूर्वक बाध्यतामूलक विस्थापित होइछंती विभिन्न कारण जो जमती कि कॉन्फ्लिक्ट है वायलेंस है ह्यूमन राइट वायलेशन वार है एभली विभिन्न कारण जो 103 मिलियन लोक बाध्यतामूलक विस्थापित होती गोटे स्थान अन्य स्थान को विस्थापित होती। तो यार अर्थ जदि सिंपल अर्थ रे कहा जाए जे वर्ल्ड रे 77 लोकंक मध्यरु जणे लोक बाध्यतामूलक निजर स्थान अन्य जगह को विस्थापित होइछि। तो यही रिपोर्ट प्रकाश करछंती UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो UNHCR रो फाउंडेशन हेतला 1950 डिसेंबर 14 रे यार हेडक्वार्टर रही स्विट्जरलैंड रो जिनेभा ठारे एवं हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी वर्तमान अछंती फिलिपो ग्रांडी। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ स्टैटिस्टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर। स्टैटिस्टा रो रिसेंट रिपोर्ट अनुसार एमानंक मध्यरु केउटी वर्ल्ड रो बिगेस्ट एम्प्लॉयर अटे। यार आंसर होची ऑप्शन ए इंडियास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो इंडिया रो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्ल्ड रो बिगेस्ट एम्प्लॉयर अटे। तो बिगेस्ट एम्प्लॉयर अर्थ होची सर्वाधिक लोकंकु कार्य लगैथिबा एम्प्लॉय करथिबा। तो यही रिपोर्ट अनुसार इंडिया रो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर्वमोट 2.92 मिलियन
संख्यक एम्प्लॉइज को रखी जो भितर सर्विस पर्सनेल अर्थात जो माने मिलिट्री रे अछंती तापरे रिजर्विस्ट तापरे सिविलियन स्टाफ तो एपड़ी समस्त स्टाफ को मिसेकी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स अंडर रही 2.92 मिलियन लोक तो यह वर्ल्ड रे सबुठारु सर्वाधिक तो द्वितीय स्थान रही यूएस रो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स यह अंडर रे एम्प्लॉय रही 2.91 मिलियन एवं तृतीय स्थान रही चाइना रो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो रही चाइनार पीपल्स लिबरेशन आर्मी रे रही 2.5 मिलियन तो यही रिपोर्ट टी प्रकाश करछंती स्टैटिस्टा तो स्टैटिस्टा होची गोटे जर्मन बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वर्ल्ड रे विभिन्न डाटा एवं स्टैटिस्टिक्स उपरे रिपोर्ट प्रकाश करथांती देखिबा हेर परवर्ती क्वेश्चन Dr. Rajesh Ranjan has been appointed as the next ambassador of India to which country? Dr. Rajesh Ranjan को केउं देश पाई इंडिया रो परवर्ती एम्बेसडर आकार रे नियुक्त करा जायछि यार आंसर होछि ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट सो डॉक्टर राजेश रंजन को आइवरी कोस्ट अफ्रीकान देश आइवरी कोस्ट रो कोस्ट पाई इंडिया रो परवर्ती एम्बेसडर आकार रे नियुक्त करा जायछि तो डॉक्टर राजेश रंजन वर्तमान रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना रे इंडिया रो हाई कमिश्नर आकार रे अछंती तो से वर्तमान आइवरी कोस्ट रो परवर्ती इंडियन एम्बेसडर आकार नियुक्त होती तो आइवरी कोस्ट विषय टी देखीदबा आइवरी कोस्ट कैपिटल होची यामासोक्रो यार करेन्सी होची वेस्ट अफ्रिकान सीएफए फ्रैंक यार प्रेसिडेंट होचंती एल्सेन ओतारा देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन द फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री प्रथम आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 केउं देश रे आयोजित होईछि यार आंसर होछि ऑप्शन ए इंडोनेशिया सो रिसेंटली इंडोनेशिया रो बोगोर ठारे प्रथम आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 आयोजित होईछि एही इवेंट टी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर उद्घाटन करथिले तो एही इवेंट टी को इंडिया तथा एशियन देश मानक मध्य रे स्टार्टअप इकोनॉमी को एक्सेलरेट करिया दिगरे कोऑपरेशन बढ़िया पई एही इवेंट टी को ऑर्गेनाइज करा जायतिला तो एठी आसियान कथा आसला ता विषय टी के देखिदबा आसियान रो फुल फॉर्म होची एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यार फाउंडेशन होता 1967 अगस्त 8 रे बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन एवं 2008 डिसेंबर 16 रे एशियन चार्टर लागू होता यार सेक्रेटेरिएट रही इंडोनेशिया रो जाकर्ता ठारे यार सेक्रेटरी जनरल होचंती लिमजोक होई तो एशियन यही जो ग्रुप रे रही 10टी कंट्री रही से गुड़िक है ब्रुनेई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड एवं वियतनाम देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप ए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट एमानक मध्यरु केउ राज्य रिसेंटली एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थापन करिया पई घोषणा करछंती यार आंसर होछि ऑप्शन डी महाराष्ट्र सो महाराष्ट्र एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप करिया पई घोषणा करछंती तो यह घोषणा करछंती महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तथा होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस तो यही साइबर इंटेलिजेंस यूनिट टी विभिन्न साइबर तथा फाइनेंशियल क्राइम को अटकैबा दिगरे कार्य करिवो तो यह महाराष्ट्र होची तो महाराष्ट्र विषय टी देखिदबा महाराष्ट्र कैपिटल होची मुंबई यार चीफ मिनिस्टर होचंती एकनाथ शिंदे एवं गवर्नर होचंती भगत सिंह कोश्यारी देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड वेगान डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड वेगान डे क्यों तारीख रे पालन करा जाय थाए यार आंसर होची ऑप्शन ए 1 नवंबर सो प्रति वर्ष 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगान डे आकारे पालन करा जाय थाए तो लोक माननकु वेगान लाइफस्टाइल फॉलो करिया पई एनकरेज करिवा सहित जो वेगान फूड प्रैक्टिस रही से विषय अवेयरनेस सृष्टि करने दिन टी पालन करा जाय थाए 2022 एहार थीम रखा जायछि फ्यूचर नॉर्मल
सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करा क्वेश्चंस रो आंसर्स। जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी ताले एक लाइक और शेयर करूँ। प्रतिदिन एभली इंपोर्टेंट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। आज करेन्ट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रु मध्य डाउनलोड करें। यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।